दोस्तों, इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर आप तक पहुंचाने जा रहा हूं। खबर यह निकल कर आई है कि एक नहीं, दो नहीं, 20 देश एक साथ इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोलने जा रहे हैं। खास तौर पर इनमें वो देश शामिल हैं जो अमेरिका की वजह से इजराइल की सामने झुके नजर आते थे, गोद में लिए घूमते थे। अब उन्होंने ही इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यानी इजराइल पर कभी भी एक बड़ा हमला हो सकता है और अमेरिका असहाय बनकर सिर्फ इस हमले को देखेगा। न इसमें ईरान का जिक्र है, न इसमें रूस का जिक्र है। कौन कौन से ये देश हैं जो मोर्चा खोलने जा रहे हैं, इन सब के इतर चारों तरफ से गजा को घेर लिया गया है। यानी गजा के बाहरी इलाके में यूएन की तरफ से भेजे गए खाने के बड़े बड़े ट्रक रुके हुए हैं, लेकिन इजराइल की सेना अंदर नहीं जाने दे रही। समुद्री इलाके में जाना मना है, लेकिन इन सब के बीच भारी तादाद में लोग अब गजा तक खाना पहुंचाने के लिए इजराइल की सेना से भिड़ने के लिए निकल पड़े। वो तस्वीर, वो वीडियो भी आपको दिखाने जा रहा हूं। दिखाऊंगा आपको कि कैसे एक देश में खुल्लम खुल्ला फिलिस्तीन के खिलाफ मोर्चा खोला गया और दावा है कि जल्दी वो देश इजराइल पर हमला कर सकता है, अटैक कर सकता है। वो भी खबर है। और लेबनान में जो सत्ता परिवर्तन हुआ था, उसके लिहाज से हिजबुल्लाह को दबाने डराने की कोशिश हो रही थी, लेकिन लेबनान की जनता ने हिजबुल्लाह को खुला सपोर्ट दे दिया है। वहां चुनाव जो हुए उसके बाद क्या हुआ है, क्या परिणाम है, जो इजराइल अमेरिका दोनों के लिए खतरे से खाली नहीं है, वो भी दिखाऊंगा। और दिखाने जा रहा हूं गजा के अंदर कैसे सारी हदें पार की जा रही हैं, कैसे जल्द से जल्द गजा को दुनिया के नक्शे से मिटाने का खेल चल रहा है क्या। और मैंने कहा था ना, कुदरत का कहर, ऊपर वाले का जब चलता है डंडा तो बड़े से बड़ा ताकतवर देश भी घुटने टेक देता है। अमेरिका इसी हालत में है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करने जा रहा हूं, एक्सक्लूसिव। स्पेन एंड आयरलैंड टू ज्वाइन मोर देन 20 स्टेट्स टू डिक्लेयर कॉन्क्रीट मेजर्स अगेंस्ट इजराइल। यह दावा किया गया है। इनमें कौन कौन से देश शामिल है वो बताऊंगा, लेकिन दावा यह किया जा रहा है ये समिट एक बड़ी समिट होने जा रही है। और ये जो समिट होगी वो कोलंबिया में नेक्स्ट वीक होने जा रही है। अगले हफ्ते ये बड़ी बैठक होने जा रही है। इसमें खास तौर पर इस पर ध्यान दिया गया है कि इस खबर में ये बताया गया है कि कई ऐसे देश हैं जिसमें ईरान और रूस शामिल नहीं है। ये दो देश दो तरीके से इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। कई ऐसे देश हैं जिनके अमेरिका से अच्छे संबंध हैं, उसका हवाला देकर अमेरिका को रोकेंगे और बाकी के बचे देश इजराइल पर अटैक कर सकते हैं। कौन कौन से देश शामिल हैं जरा बता देता हूं। अल्जीरिया है, बांग्लादेश है, बोलीविया है, ब्राजील है, चिली है, चाइना है, कोलंबिया है, क्यूबा है, जिबूती है, होंडुरास है, इंडोनेशिया है, आयरलैंड है, लेबनान है, मलेशिया है, नामीबिया है, निकारागुआ है, ओमान है, पुर्तगाल है, स्पेन है। स्पेन के तो पीएम ने हाल में कह भी दिया, बता दिया है कि युद्ध अपराधी है बेंजामिन नेतन्याहू। कतर है, कतर ने तो आपने देख ही लिया कैसे अमेरिकी मिलिट्री बेस कतर में उड़ा दिया ईरान ने, कुछ कर नहीं पाया अमेरिका। सेनेगल है, साउथ अफ्रीका है, तुर्की है, सेंट विंसेंट है, उरुग्वे है और फिलिस्तीन है। ये 20 देश एक साथ खड़े हुए हैं। ये 20 देश कभी भी बड़ा हमला कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले एक बैठक होने जा रही है जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ऐसे 20 देश हैं जो इजराइल जो लगातार अंतर्राष्ट्रीय कानून को तोड़ रहा है, मरोड़ रहा है और जूतों की तल्ले कुचल रहा है, उसके खिलाफ एक बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं। अब आइए एक वीडियो देखिए। पहले ये वीडियो बहुत दिलचस्प वीडियो है। तो एक हंडाला शिप है। हंडाला शिप कहां जा रहा है? ये गजा जा रहा है। ऐसे वक्त में जब लगातार ये कहा जा रहा है कि समुद्री इलाके से फिलिस्तीनी दूर हैं, वहां पर इजराइल के सैनिक मौजूद है, लेकिन ये उसी समुद्री रास्ते से गजा पहुंच रहा है। इसमें खाना पीना है, मदद है, मेडिसिन है और 15 एक्टिविस्ट हैं। इन्होंने मोर्चा खोल दिया कि हम लड़ेंगे भिड़ेंगे, कैसे भी फिलिस्तीनियों तक चीजें पहुंचाएंगे। यानी एक जहाज निकल चुका है, कई औरों की बारी लगने वाली है। अब आइए पहले मैं दिखाता हूं यहां क्या हो रहा है। स्पेन में इसमें एक शो हो रहा था स्पेन का तो मैं बता ही रहा हूं। स्पेन ने तो मोर्चा खोल ही दिया है इजराइल के खिलाफ, बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ। इसमें फ्री फिलिस्तीन के नारे लगे, फिलिस्तीन विल विन के नारे लगे। यानी स्पेन मोर्चा खोलकर खड़ा। और मैंने जैसा कहा कि एक बड़ी मुसीबत अब इजराइल पर टूटने वाली है। 20 देश एकजुट होकर, मैं फिर बता रहा हूं, उसमें ईरान और रूस का नाम नहीं था, चीन का नाम है, लेकिन नॉर्थ कोरिया का नाम नहीं है।
यानी उन देशों को अलग छोड़ भी दें तो बाकी के 20 देश और हैं जो इजराइल पर अटैक कर सकते हैं। भाई ये खबर पैम्फलेट की खबर, ब्रेकिंग, हिजबुल्लाह प्लस एलाइज वॉन मेजॉरिटी इन लेबनीज इलेक्शन। ये खबर है कि आपको पता ही है कि लेबनान में किस तरीके से जो अटैक हुआ, गजा पर हमला हो रहा था, इस बीच हिजबुल्लाह बीच में आता है कि काफ़ी चीज़ें चेंज की गई। लेबनान का जो सरकार के मुखिया थे उन्हें बदला गया। पता लगा कि हिजबुल्लाह विरोधी हैं और वो चाहते भी थे कि हिजबुल्लाह को ज़मींदोज़ कर दिया जाए। इसी शर्त पर सीज फायर हुआ। सीज फायर का उल्लंघन इजराइल करता रहा, लेकिन लेबनान की सरकार ने इसका विरोध नहीं, सिर्फ बातों बातों से विरोध जताया, कभी भी साथ नहीं दिया। अब जनता नाराज है। उन्होंने क्या किया, हिजबुल्लाह प्लस एलाइज का साथ दिया और खबर है कि हिजबुल्लाह समर्थित सरकार वहां बनने जा रही है, जो इजराइल के लिए चिंता का विषय होगी। अब आइए अगली खबर देखिए, ये खुशी का माहौल भी देखिए। पहले तो गले मिला जा रहा है, कौन लोग हैं, कहां से आई तस्वीर, सब चीजें दिखाता हूं। पहले देखिए खुशी का इजहार, देखिए अपने लोगों से मिलने के बाद 4.5 साल बाद ये व्यक्ति मुलाकात करते हैं अपने परिवार से। फिलिस्तीनी है जो पिछले 4.5 साल से इजराइल की कैद में थे। ये उसके बाद ये लौट कर आते हैं वेस्ट बैंक, तो उस दौरान कितना खुशी का माहौल वहां देखने को मिलता है जब अपनों से मिलते हैं। इसी बीच एक खबर आई, इजराइल ने हमला किया जिसमें इमाम हैं, उनकी मौत हो गई। ये अल मसावी एरिया में, वहां पर ये टेंट में अपने परिवार के साथ हमला होता है, इसमें इनकी जान चली जाती है। ऐसे भी हमले हो रहे हैं, देखिए ऐसी तस्वीरें भी निकल कर सामने आ रही। कितने इजरायली खुश होते हैं ये भी देखिए। देखिए जैसे ही बिल्डिंग गिरेगी उसके बाद खुशी का माहौल देखिए, क्या खुशी है। तो ये अलग अलग जगह से हो रहा है। ये नॉर्दर्न गजा, उत्तरी गजा में, बेट हनन में किया जा रहा है, इस पर खुशी जाहिर की जा रही है। अब इजरायली चैनल है 12, उसके रिपोर्टर है अमित सेगल। उन्होंने एक फोटो शेयर की इजराइल के चैनल की तरफ से, जिसमें ये दावा किया गया है कि हालत ये हो गई, बेट हनन का हालत ये कर दिया। अभी तस्वीर मैंने दिखाई थी कैसे वहां पर एक इमारत को निशाना बनाया जा रहा है, उसको पूरे मैप से उड़ा दिया गया, दुनिया के नक्शे से उड़ाने का काम चल रहा है। ये उसका सिर्फ यही नहीं, गजा के लिए भी है। अब देखिए वहां पर हालत क्या है, एक ये तस्वीर भी देखिए। दरअसल ये वीडियो निकल कर आई है गजा से ही। बताया गया कि गजा में जब क्योंकि वहां पर खाना पहुंचा हुआ, खाना भूखे पेट हैं, फिलिस्तीनी खाना लेने जाते हैं, तो वहां मौजूद जो इजरायली सैनिक है वो गोलियां चला रहे हैं इन पर। जो खाना लेने जा रहा है उन पर गोलियां चलाई जा रही हैं। ये हालात वहां पर पैदा हो गए। अगली तस्वीर, अगली खबर देखिए, ये भी देखिए जरा। लेकिन ताकत कितनी है, क्या दिखा रहे हैं वो देखिए। पहले वीडियो निकल कर आई, एक जो हमास का लड़का पहुंचता है, पहले एक टैंक उड़ा देता है, उसके बाद जल्दी से भाग कर जाता है, दूसरे टैंक में बम डालता है, वहां से भाग जाता है और दोनों टैंक बर्बाद हो जाते हैं। ये दोनों तस्वीरें, एक पूरी वीडियो निकल कर सामने आई कैसे नुकसान पहुंचा। जी देखिए, एक अकेले व्यक्ति ने इजराइल के 2 टैंक उड़ा दिए। अब आइए एक और तस्वीर देखिए, एक और खबर जरा। Stole the computers from the village school, then wrecked the place. The head teacher's office, leaving the Star of David in case anyone still doesn't get the message. ये सोचिए, ये मस्जिद है, एक स्कूल था, एक मस्जिद थी, इस तरीके से बर्बाद किए जा रहे हैं। ये वेस्ट बैंक की तस्वीर निकल कर आ रही है, कैसे इजरायली नागरिक सेटलर्स जो है वो कर रहे हैं। सेना और पुलिस नहीं, उनको तो समर्थन है सेना और पुलिस का। अगर इजरायली सेटलर्स ये करते हैं और फिलिस्तीनी विरोध करते हैं तो सेना और पुलिस गोली मार देती है। ये काम वेस्ट बैंक के अंदर हो रहा है। अस्पताल, उनसे जुड़े हुए स्कूल, उनसे जुड़ी हुई मस्जिदें, सबको ऐसे ही बर्बाद किया जा रहा है। ये तस्वीरें निकल कर सामने आ रही हैं कि कैसे उन्हें परेशान किया जा रहा है। अब आइए एक और खबर देखिए। अब इसमें अगली खबर है, ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ द आर्म फोर्सेज हैं। उन्होंने कहा अगर कोई भी मिस्टेक इस बार दुश्मन देश की तरफ से की गई तो उनको ऐसा जवाब दिया जाएगा जिसके बारे में उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। और ये धमकी किसके लिए है, ये हर कोई जानता है, ये इजराइल के लिए है। वहीं खबर क्या आई एक और, आपको तो पता ही है कि जब डोनाल्ड ट्रंप ये दूसरी बार राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ रहे थे तो उनका साथ एलन मस्क ने दिया था। अब एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप में 36 का आंकड़ा हो गया। एलन मस्क ने तो अपनी पार्टी भी बना ली अमेरिका के नाम से, अमेरिकन पार्टी। अब इन सब के बीच एक खबर आई है। खबर यह है कि तकरीबन ऐसे 7500 मतलब 7500 अमेरिकी मिलियनर्स हैं जिन्होंने जो तकरीबन $56 बिलियन
कि वेल्थ के साथ अब तक यूएई और मिडिल ईस्ट में सेटल हो गए हैं। जब से दोनों का झगड़ा, एलन मस्क और ट्रंप का झगड़ा हुआ है, यानी अमेरिका की ताकतें और खिंचती जा रही है, बर्बाद होती जा रही है। और बर्बादी का आलम भी जरा देखना है तो जरा ये देख भी लीजिए। देखिए गाड़ियां बह रही हैं, कहां की तस्वीरें दिखाता चल रहा हूं। ये देखिए तस्वीर भी निकल कर आई, टेक्सास में लगातार फ्लड, अपना सब कुछ मतलब जितनी इंतहा पार हो सकती है वैसी बाढ़ के हालात ऐसे हैं कि हर तरफ पानी है। बहुत लोग बह गए हैं, मारे गए हैं, घर बर्बाद, गांव के गांव, शहर के शहर बर्बाद, तमाम चीज़ें हो रही हैं। और इसमें इन सब के बीच बताया जा रहा है कि टेक्सास की जनता जब सवाल पूछ रही है डोनाल्ड ट्रंप से तो उन पर समय नहीं, उनको जवाब नहीं मिल पा रहा। एक और वीडियो देखिए इसी बीच। सोचिए हालात क्या है यहां पर, कितने भयावह हालात बने हुए हैं। पानी पानी हर तरफ नजर आ रहा है। ये टेक्सास का है, जहां चरम पर पहुंची हुई है। बताया गया एक और बड़ी फ्लड वहां पर टेक्सास में है। 33 फुट राइज इन 4 आवर्स, 33 फुट 4 घंटे में 33 फीट तक ये बाढ़ बढ़ चुकी है। और भी अलग अलग नज़ारे देखिए, तस्वीरें देखते चलिए। ये तस्वीरें देखिए कैसे तबाही का आलम, कितना सुंदर और अच्छी जगह होती होगी ये, लेकिन जैसे ही यहाँ पर बाढ़ आई उसके बाद के हालात आपके सामने हैं। और भी एक और तस्वीर देखिए, एक व्यक्ति जिसका सब कुछ बर्बाद हो गया, बेचारा कैसे परेशान है। दावा किया जा रहा है अब तक 132 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन क्या ट्रंप को फर्क पड़ता है? उनको तो ये देखना है कि नेतन्याहू को कैसे संभाला जाए, कैसे मिडिल ईस्ट में कब्जा जमाए रखा जाए। उनका अपना देश पानी में बह रहा है। नमस्कार।